हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए 10th सीबीएसई का जी स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। स्टैंडर्ड मैथ्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर में है 2023 का। तो 27 में क्या बोलते हैं, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, ठीक है। तो ये आपका सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपका सेंटर है O, यहां से ऐसे कनेक्ट कर दो तो ये 90 डिग्री बनाते हैं ना। प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ठीक है। ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये इक्वल टू ये होना चाहिए, ठीक है। यहां से ऐसे ज्वाइन करना, तो ये भी कर लो। ये तो पहले भी बताया हूं ना, सिंपल है ना। ये पूरा 90 डिग्री होता है, बराबर है। और ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आएगा ना। तो कर लो फिर। ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O एंड टेक अ एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है। PA एंड PB, ये A है, ये B है। PA एंड PB आर टेंजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वाइन OP, ज्वाइन कर दिया। अभी ट्रायंगल में ले लो। नाउ इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, ठीक है। OAP समझा, ये वाला ट्रायंगल ऐसा वाला OAP। दूसरा क्या है, OPB, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो देख लो, ये रेडियस इज इक्वल टू ये रेडियस होगा ना, O इक्वल टू 90 डिग्री थोड़ी ना, B 90 डिग्री भाई, ये पूरा एंगल ना OAP एंड O, B 90 डिग्री है ना। हाँ OBP, समझा। तो देखो OA इज इक्वल टू OB हो गया, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। और OP इक्वल टू OP हो गया, कॉमन साइड, कॉमन साइड। और PA इक्वल टू PB हो गया, टेंजेंट्स आर इक्वल ना फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है। तो ये बाई एसेस सिमिलरिटी इक्वल हो गया ना। ट्रायंगल OAP इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBP। तो अभी लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं, बस हो गया। और क्या, hence angle APO and BPO are equal by CPCT लिख सकते हैं ना, समझा। तो बोल सकते हैं hence OP bisects APB। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 में गए। फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। Px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू क्या, 0। एक अल्फा है और जो बीटा है ना, वो 6 टाइम्स द अदर है। बीटा इज 6 टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है। दूसरा रूट, तो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाता है। तो ये रिलेशन यूज कर लो, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a का वैल्यू P है, B का वैल्यू है माइनस 14, C का वैल्यू है 8, समझा। तो माइनस ऑफ माइनस 14 अपॉन a का है P है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
14 अपॉन पी आ गया ना, तो अल्फा बीटा की जगह पे 6 अल्फा डालो 14 अपॉन पी, 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 बाई पी, 7 7 कैंसल 2, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 बाई पी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट ना, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया 6 अल्फा इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है 8 ना, 8 अपॉन पी, तो 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। तो अल्फा का वैल्यू आ गया ना 2 बाई पी, तो इसके अंदर डाल दो फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू सेकंड में, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई पी, तो ये 4 से कैंसिल कर लो 2, एक पी से एक पी कैंसिल, तो 6 बाई पी इज इक्वल टू 2 आया, इससे ही कैंसिल कर लो 3, तो पी का वैल्यू कितना आ गया 3 ना, चलो लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 का फर्स्ट, क्या बोलता है, इवेलुएट 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू 45 डालना जी, तो इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो डायरेक्ट भी डाल सकते हो, नहीं तो सॉल्व भी करना तो सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट डाल देते हैं, मतलब नहीं ना, तो देखो 2 ये हो जाएगा sec 45 का स्क्वायर प्लस 3 cosec 45 का स्क्वायर माइनस 2 sin 45 cos 45, यहाँ क्लियर है। तो 2 cos 45 1 अपॉन रूट 2 होता है ना, तो ऊपर जाएगा ना इसका, तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, ये समझा क्या, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ cos 45 1 अपॉन रूट 2 होता है, तो sec उसका उल्टा होता है ना, तो sec 45 रूट 2 होगा, ये है cosec 45, ये कितना होता है sin का 41 अपॉन रूट 2 होता है ना, तो ये रूट 2 होगा, समझा कि नहीं, क्योंकि sin 45 क्या होता है 1 अपॉन रूट 2, तो ये चारों यूज हो जाएगा अभी 3, ये रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2, sin 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2, cos 45 1 अपॉन रूट 2, इधर लिख दिया ना, तो अभी कर लो 2, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 3, ये कैंसिल, तो 3 इंटू 2 माइनस 2, रूट 2 इंटू रूट 2 होता है ना, 2 बाई 2, इससे कैंसिल, तो ये 4 प्लस 6 माइनस 1 10 माइनस 1, ये कितना था 9, बराबर है। ये और में आ गया, फिर नेक्स्ट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू, समझा, तो बहुत ही सिंपल है जी। देखो ये यहां से देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया कॉस थीटा, बराबर है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, साइन बाई कॉस को क्या बोलते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 ना, तो 1 कब होता है tan थीटा 45 पे ना, तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या आया 45, तो ये tan थीटा 45 का वैल्यू इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा, कर दो, ये हो जाएगा साइन 45 का पावर 4 प्लस कॉस ऑफ 45 का पावर 4, तो साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 का पावर 4 प्लस कॉस का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 का पावर 4, 1 अपॉन, तो देखो रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 आता है ना, तो ये 2 बार 2 आएगा, 2 इंटू 2, ये भी 2 इंटू 2 आएगा, ये समझा क्या,
1/4 प्लस 1/4, ये 4 एलसीएम है, 1 + 1, ये क्या आएगा 2/4, तो ये कितना आएगा 1/2, लिख लो।